मेरे पत्रकार भाइयों, आपका मेरे इस संकट की घड़ी में यहाँ इतनी संख्या में आने के लिए हृदय से आभार। आपके सिवा अब मेरे इस धर्म युद्ध को जौनपुर के पूज्य माताओं, बहनों और भाइयों तक पहुंचाने का कोई और सहारा नहीं है मेरे पास। मेरे पति और आपके बेटे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो निर्भीक है। आपकी लड़ाई में उन्होंने कभी समझौता नहीं किए हैं। उन्होंने बिना रुके, बिना थके जौनपुर के लोगों की सेवा किए हैं और जब आपकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराए गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को कोई और रूप दिया गया है। अभी जब माननीय न्यायालय ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो भी ये लोग बौखलाहट में उनका जेल ट्रांसफर कर दिया किया है। इन लोगों के अंदर माननीय न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने का या उसका सम्मान करने का साहस नहीं है। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साठगांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं या उनको अन्य किसी फर्जी मुकदमों में फंसाने का साजिश कर सकती है, क्योंकि मेरे पति ही इस केस में एक ही गवाह है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि विपक्ष और अन्य दलों की सरकार बनाने पर आप मंगलसूत्र छीन जाने की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी सरकार में ही मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर पर संकट है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी भी मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करिए। बाबा साहेब के देश में जनता की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखने की सजा मेरी पति को इस साजिशों से नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे माननीय न्यायालय के न्याय और देश के संस्थाओं के कारण विश्वास है। आज मैं पुरुषार्थ और जज्बे की धरती जौनपुर के अपने सभी परिवारजनों से अपील करती हूँ कि आगे आए और एकजुट होकर अपने बेटे की अन्याय की विरोध इस लड़ाई में उनका साथ दे दीजिए। अब आज के बाद ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आज बहन मायावती जी का हृदय से आभार जताना चाहती हूँ कि जौनपुर के सम्मान को बचाने की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा हाथ थामा है और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी बहू हूँ, आज आपके बीच आए हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है।
आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें। धन्यवाद। आराम से भाई, मत दो। हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? शान हो जाने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताया कि जुडिशरी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि ये केस मेरिट था, इसीलिए हमको मालूम था इसको। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बेल आने के लिए। आगे क्या स्टेप है? आगे क्या स्टेप है? आज जो सांसद जी को जेल शिफ्ट किया गया, उस पर क्या कहना है? हाँ, वो तो गलत हुआ है। पता नहीं इतना जल्दी क्या जरूरत थी, वेट कर सकते थे कि जुडिशरी का जो ऑर्डर आने तक। बहुत शायद अपोजिशन लोग बहुत डरे हुए हैं। मतलब आप विपक्ष डरा हुआ इसलिए उनको जेल शिफ्ट किया गया है? और क्या, वो तो पहले दिन से ही पता है, जब से आए हैं उनको, जब इधर अपोजिशन लोग आए हैं अगली दिन उनको अरेस्ट हो जाते हैं, और फिर कंटिन्यूसली यही चलता है कि उनका जेल शिफ्ट करने से पता है, जब से आए हैं उनको, जब इधर अपोजिशन लोग आए हैं अगली दिन उनको अरेस्ट हो जाते हैं, और फिर कंटिन्यूसली यही चलता है कि उनका जेल शिफ्ट करने का। क्या हम अकेले लड़ रहे हैं? और हमारा एक मॉरल सपोर्ट था, सिर्फ आप ही लोग हैं मेरे साथ जो दे रहे थे, वो भी छीन लिए अभी। आज जो बेल मिला उस पर कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, पूरा जौनपुर बहुत खुशी है। विपक्ष को धनंजय सिंह से डर क्यों करने लग रहा है? क्योंकि धनंजय सिंह का काम बात करते ना, जो लोगों के मन में है। किसी से भी बात की, आप लोग भी बहुत लोगों से बात किए हैं इस क्षेत्र में, और सब लोग बताते हैं वो गरीबों का मसीहा है। अगर वो गलत आदमी है तो इतना सपोर्ट क्यों रहता है, बताइए? क्या कारण लगता है? वो लोग काम नहीं कर सकते, जो करने वालों को नहीं करने देते। क्या कारण लगता है कितनी आपाधापी में सुबह 7-8 बजे के लगभग जेल बदलने की बात कही जाती है, एक बार चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, सजा हो जाती है। क्या आप पूरे घटनाक्रम को, पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? भैया, हम एक ही बोल सकते हैं, वो लोग जौनपुर के जेल में निकाल सकते हैं, आजमगढ़ में निकाल सकते हैं, या बरेली जो भी निकाल सकते, पर जौनपुर लोगों का दिल से कभी नहीं निकाल सकते। और ज़्यादा मजबूत हो गया है उनका दिल में। धनंजय सिंह जी को जौनपुर जेल से बरेली जेल को शिफ्ट, इतना हड़बड़ी से शिफ्ट कर दिया गया है, हमको भी थोड़ा परेशान हो गया है ये क्या है, क्योंकि इधर कोई दिक्कत नहीं है, ना उन्होंने डिस्टर्ब कर रहा था किसी को। हम अपनी कैंपेन कर रहा है एकदम शांति से, और मेरा जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं थे। तो किस तरीके से उनके ऊपर दबाव था कि, और कुछ प्रॉब्लम था कि उनको इतना अचानक निकाल दिया था इधर से। मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? यहाँ से भी शिफ्ट किया गया, लंबा रास्ता है, मन में क्या चल रहा है? हम तो परेशान हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कर सकते हैं। आपने आशंका जताई है हत्या की? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, बताइए? तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। अब तो उनकी जमानत हो गई है, सुनने में आ रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जुडिशल को लेके, क्योंकि उनको बेल मिल गया है। और पर हमको ये भी है कि ये लोग शायद और कुछ नया ड्रामा कर लेंगे, और नया जो भी कर सकते हैं लोग, उनके पास पावर है, पर हमारे पास मेरा जनता है। आपको किससे डर है, और धनंजय सिंह से किसको डर है? धनंजय सिंह से किसको डर है, आपको किससे डर है? किसी को डर, उस तरीके का डर नहीं। उनको ऐसा है कि अगर धनंजय सिंह बाहर है तो वो लोग, अगर अंदर है तो वो लोग सोच रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे। अब क्या सिनेरियो है? अगर अंदर या बाहर है, हम लोग जीत रहे, बिकॉज हर एक लोग इधर एक एक धनंजय सिंह बनकर लड़ रहे हैं। और जैसा आज जो किया है वो लोग, उससे और भी पब्लिक और बहुत इरिटेट हो गया है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि अपना नेता को बार बार ऐसा ट्रबल करना। और हमको एक वुमेन को लेके हम एकदम कामली, मेरा कैंपेन हो रहा था, और ये सब करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और इतना तंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्या दम है तो लड़ना है, फेयर लड़ना है, आके पीछे से नहीं। क्या बीजेपी डरी हुई है श्री धनंजय सिंह से? शायद होगा, बिकॉज वो लोग क्यों ये सब करना चाह रहे, बताइए?
It's not just BJP, it's all opponents I'm saying. Any opponents who there, उतना वरीड क्यों है वो लोग? और ओनली इलेक्शंस टाइम पे क्यों करना है ये? एवरी इलेक्शंस में ये क्यों करना है? क्योंकि वो लोग काम नहीं करते हैं तो वोट कहाँ मिलेंगे? आज इतने लोग हमारे साथ है क्योंकि उनका काम बात कर रहे हैं, हमारा काम बात कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों की आगे की? नहीं, हम अच्छा से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और अभी इस करने के बाद और बहुत बड़ी माध्यम से हम लोग जीतेंगे। ये जो आज बेल मिली है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, सांसद के चुनाव लड़ेंगे? तो कंफ्यूजन की स्थिति है। ये तो बहन जी का जो आदेश होगा हम उस तरीके से जो आदेश जो कोर्ट का, आप लोग का म्यूचुअल कुछ था पहले से शायद ऐसा? चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसा कहा जा रहा है कि बिल मिला है, लेकिन क्योंकि वही बता रहे ना, जैसा बहन जी का जो आदेश होगा उन्हीं आदेश दे, और जो भी जुडिशरी लाइंस में जो है उसी को हम फॉलो करेंगे। अभी आप बता रहे थे आंचल फैला के, कुछ ऐसी क्या बात कह रहे थे आप? सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा की आशा बात कर फैला रहे के हैं। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ देम टू गिव देयर आशीर्वाद, एंड उसका जो सपोर्ट है, हम अकेले लड़ रहे हैं मैदान में। सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा की बात आप कर रही थी, आपने क्या अपील किया है लोगों? नहीं, आई एम स्केर्ड ऑफ फॉर हिज लाइफ। उनका जीवन को लेके हम डरा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हत्या का ये कुछ कर सकते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? किसके ऊपर आपको आशंका है? आप सबको मालूम है किससे ये सब हो रहा, भी आपको बताया है। उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ था, और वही लोग अभी जो भी, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार किए तो दूसरा बार क्यों नहीं कर सकते? हमारे ऊपर भी कर सकते हैं वो लोग, कि इतना फ्रस्ट्रेटेड है, और उनको मालूम है कि हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोगों का इतना सीनियर लोग है, और बहुत यूथ 100% मेरे साथ है। सब जितना भी यूथ आप बात कर लीजिए हमारे साथ है, और हर वर्ग लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डिफीट करने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है क्या? इस तरह करे तो डिफीट हो जाएंगे, ये सब करे तो वोट मिलेंगे वो लोगों को। बताइए, आप बताइए। मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा की बात करिए, किससे आप अपील कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी को अपील कर रही थी कि हमारा सुरक्षा, हमारा जो पति का, उनके लिए सेफ्टी के लिए हम मांग रहे हैं। कैसा डर आपके मन में है? तो नहीं, हम बताए अभी जो भी चुनाव आयोग है, न्याय व्यवस्था है, तो उन पर भरोसा नहीं रह गया क्या? बताए। देखिए, आई एम अ वाइफ, एक वुमेन है, डर अपने आप अंदर से होते हैं। बोलने के लिए ये सब चीज अच्छा रहता है, बट जो डर अंदर रहता है पति को लेके, आई एम इमोशनल अबाउट दैट। सो आई होप आप लोग न्यायालय पर विश्वास था तभी तो आज परिणाम आए। क्या पल पल की अपडेट मिल रही है आपको? कहाँ काफिला पहुंचा है, कैसे जा रहे हो? अपडेट मिल रही है वहाँ से? वो उसके ऊपर हमको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट शायद सब ठीक होगा। बस आई एम टू टेंस टुडे। प्रिंट मीडिया को भी